जिंदगी एक पहिए की तरह है जो हमेशा घूमता रहता है। जहाँ से चीजें शुरू होती है वहां पे वापस आके थम भी जाती है। बिल्कुल उसी राह पर, उसी मोड़ पर हमें फिर छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का हर पल हमारे कर्मों और नियति से जुड़ा हुआ होता है। यह कहानी भी राजस्थान के कोटा शहर से जुड़ी एक सच्ची घटना से प्रेरित किसी के असफल प्यार और प्रतिशोध की है। यह कहानी भी सपना सलोनी और उनके मासूम दोस्तों की दास्तां है, जो समय के दुष्ट चक्र में आकर फंस गए और उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए जहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। राणा साहब एक बहुत ही अमीर और आलीशान हवेली के मालिक थे। उन्हें अपने से 10 साल छोटी उम्र की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन वो लड़की उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वो लड़की राणा साहब को अपने प्यार के माया जाल में फंसा के उनकी जायदाद को छीन लेना चाहती थी। एक बार उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राणा साहब को मार मार कर जिंदा दफना दिया। राणा साहब चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन उस लड़की ने उनकी एक न सुनी। बाद में राणा साहब मरते मरते एक श्राप देते गए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, हर प्रेमी को मार दूंगा। जिस तरीके से मेरे साथ धोखा हुआ, मैं हर प्रेमी को मिटा दूंगा, मैं सबको मिट्टी में मिला दूंगा। और ये कहकर राणा साहब की वही मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद से वो जगह और वो हवेली हमेशा के लिए श्रापित हो गई थी। वहाँ जो भी जाता था वो कभी लौट के वापस नहीं आता था। लोग तो ये भी कहते थे कि आज भी राणा साहब की प्रेत आत्मा वहाँ घूमती रहती है। कुछ सालों के बाद उस हवेली में एक प्रेमी कपल वहां घूमने के लिए आए। सपना और रजत, उन दोनों की सगाई हो चुकी थी, लेकिन अभी शादी करना बाकी था। सपना अपने घर में किसी को बताए बिना रजत के साथ आई हुई थी। सपना और रजत मजाक मस्ती में उस जगह पहुंच गए जहां पे राणा साहब को जिंदा दफनाया गया था। अचानक रजत उस जगह पे गिर जाता है और उसका पैर जमीन के नीचे घुसने लगता है। ये देखकर सपना डर जाती है और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। सपना जब हवेली के अंदर मदद के लिए जाती है तो वहीं उसे किसी के होने का आभास होता है। उसी वक्त तुरंत सपना गिर जाती है और कोई उसका पैर पकड़कर उसी जगह पर खींच के ले जाता है जहां राणा साहब और रजत दफन हुए होते हैं। बाद में सपना भी उसी जगह पर आकर दफन हो जाती है। कुछ दिन बाद जब सपना अपने घर नहीं पहुंचती है, तब उसकी बहन सलोनी अपने पति समीर और कुछ मित्रों के साथ उसे ढूंढते ढूंढते उस हवेली में पहुंच जाते हैं। समीर एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का एक्सपर्ट था। जब वो सब उस हवेली पर पहुंचते हैं, तब समीर को पता चल गया था कि यहाँ पे किसी बुरी आत्मा का वास है। उसने सबको सूचित कर दिया। उसी रात को उन सभी के साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं, जैसे कि नल से पानी का टपकना, उनके बेडरूम में मिट्टी का आ जाना, रूम की खिड़की का अपने आप हिलना या किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आना। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और उनमें से एक भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन राणा साहब की प्रेत आत्मा उसे भी जिंदा दफना देती है। दूसरे दिन जब उन लोगों को पता चलता है कि उनका एक साथी गायब है, तब वो लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन समीर बताता है कि अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें उस आत्मा को बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि उन्हें क्या चाहिए। डर के मारे सभी लोगों ने समीर की बात मान ली और आत्मा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। समीर ने एक रूम में सभी तैयारी कर ली और बताया कि जब तक हम आत्मा से पूरी जानकारी नहीं निकाल लेते, तब तक कोई इस रूम से बाहर नहीं जाएगा और कुछ भी हो जाए कोई किसी का हाथ भी नहीं छोड़ेगा। समीर ने तंत्र मंत्र से आत्मा को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में तेज हवा और बिजली के साथ राणा साहब की आत्मा उस रूम में आ जाती है। समीर ने उस आत्मा से बात की, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम लोगों को क्यों मार रहे हो? कौन हो तुम? राणा साहब की आत्मा ने कहा, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम सभी को जिंदा गाड़ दूंगा। अगर तुम लोग गए नहीं तो मैं सभी को एक एक करके मार डालूंगा। इतना कहकर वो आत्मा चली गई। उन लोगों ने बाद में सपना की आत्मा को बुलाया और उससे पूछा
आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? सपना की आत्मा ने उन सभी को सारी हकीकत बता दी और कहा, मुझे राणा साहब ने जमीन के नीचे दफन कर दिया है। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। सलोनी ने अपनी बहन सपना से पूछा, राणा साहब की आत्मा को कैसे मारा जाए? तो सपना ने बताया कि जहाँ राणा साहब ने हम सबको दफनाया है, वहाँ पास में ही माता रानी का त्रिशूल है। उस त्रिशूल से राणा साहब की आत्मा को मारा जा सकता है और इस महल को उनके चंगुल से बचाया जा सकता है। इतना कहकर सपना की आत्मा भी गायब हो जाती है। समीर, सलोनी और बाकी सभी लोग तुरंत उस जगह पर पहुंच गए जहां राणा साहब को दफनाया गया था। राणा साहब की आत्मा ने उन सभी को त्रिशूल के पास जाने से बहुत रोका, लेकिन सलोनी किसी तरह उस त्रिशूल के पास पहुंच गई और उसी त्रिशूल से राणा साहब पर वार किया। कुछ ही देर में राणा साहब और उनके साथ वो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल गई जिन्हें राणा साहब ने अपने साथ दफनाया था। और इसी के साथ ही ये कहानी भी खत्म हो जाती है।